कभी सोचा है, एक बाप पूरी जिंदगी बेटे के लिए जीता है और आखिर में उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या रह जाती है? ना दौलत, ना बड़ी गाड़ी, ना नाम, बस ये कि बेटा कुछ देर उसके पास बैठ जाए। और अगर वो भी ना मिले, अगर एक खत में लिखा हो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ बेटा, तो फिर दिल कैसे संभलता है? यह कहानी है उस बाप की जिसने बेटे को सब कुछ दिया मगर बदले में सिर्फ इंतजार पाया। आज की वीडियो शायद आपको किसी को फोन करने पर मजबूर कर दे, शायद अभी वक्त हो। लाहौर की तंग गलियों में जब शाम ढलती है तो हर दीवार एक कहानी सुनाती है। कुछ कहानियां खुशी की होती हैं, कुछ गम की, और कुछ ऐसी होती हैं जो आदमी को अंदर से तोड़ कर रख देती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही है। अकबर अली एक मामूली दर्जी था। उसकी छोटी सी दुकान पुराने बाजार में थी, जहां रोशनी कम और काम ज्यादा था। सुबह अजान के साथ उठना, रात गए तक सुई धागे से लड़ते रहना, यही उसकी जिंदगी थी। मगर अकबर अली के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि उसके घर में एक रोशनी थी, उसका बेटा हमजा। हमजा बहुत ज़हीन था, इतना ज़हीन कि उस्ताद जी खुद बाप के पास आए और कहा, अकबर भाई, इस लड़के को अच्छी तरह पढ़ाओ, यह बहुत आगे जाएगा। अकबर अली ने उस रात अपनी पुरानी अलमारी से कुछ पैसे निकाले, वो पैसे जो बुरे वक्त के लिए रखे थे, और सोचा, बेटे का मुस्तकबिल ही मेरा बुरा वक्त का सहारा है। हमजा ने मैट्रिक में पूरे जिला में अव्वल पोजीशन ली। अकबर अली ने उस दिन मोहल्ले में मिठाई बांटी। पुराने कपड़ों में लिपटा वो बूढ़ा बाप गली गली फिरता रहा और हर दरवाजे पर मिठाई देता रहा। आंखें भरी हुई थीं, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। मेरे हमजा ने कर दिखाया, वो कहता, और लोग उसे मुबारकबाद देते। हमजा ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लाहौर के बेहतरीन कॉलेज में। अकबर अली ने अपनी सोने की अंगूठी बेची जो उसकी मां ने शादी पर दी थी, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी शिकवे के। हमजा शहर गया तो जैसे एक नई दुनिया खुल गई। चमकती सड़कें, बड़े माल, नए दोस्त, हर चीज नई थी, हर चीज खूबसूरत थी। उसके दोस्त अमीर घरानों के थे, ब्रांडेड जूते, महंगे मोबाइल, बड़ी गाड़ियां। यह सब देखकर हमजा के अंदर कुछ हिलने लगा। पहले साल वो घर आता रहा, बाप से मिलता, गले लगता, दुकान पर बैठता। अकबर अली पूछता, बेटा खाना ठीक मिलता है, नींद पूरी होती है? हमजा हंसकर कहता, अब्बू सब ठीक है। मगर दूसरे साल से चीजें बदलने लगीं। हमजा के दोस्त उसे अब अंग्रेजी अंदाज में बुलाते और घर की फोन कॉल्स दिन बदन कम होती चली गईं। जब अकबर अली फोन करते तो या तो लाइन मसरूफ रहती या जवाब बहुत देर से आता, और कई बार तो बिल्कुल नहीं आता। अकबर अली फोन रखकर खामोश बैठ जाता, दिल में खालीपन सा उतर आता। तीसरे साल हमजा ने घर आना लगभग छोड़ दिया। अकबर अली मिलने खुद बस में बैठकर लाहौर गया। बेटे का हॉस्टल ढूंढता रहा, 1 घंटा भटकता रहा। फिर जब मिला तो हमजा के चेहरे पर वो खुशी ना थी जो होनी चाहिए थी। अब्बू आपने बताया क्यों नहीं? मैं तो दोस्तों के साथ बाहर जाने वाला था आज। अकबर अली ने अपना झूला उठाया जिसमें घर का बना खाना था, आलू गोश्त और रोटियां, और हंसकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं बस एक नजर देखने आया था। हमजा चला गया। अकबर अली ने वो खाना हॉस्टल के एक कोने में रखा और वापस बस में बैठ गया। सारे रास्ते आंखें बंद किए बैठा रहा। किसी ने नहीं देखा कि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। रात को घर आकर वो बेटे की पुरानी तस्वीर देखता रहता। तस्वीर में हमजा छोटा था, बाप की गोद में हंस रहा था। अकबर अली तस्वीर को सीने से लगाता और रोते हुए कहता, बेटा, तुमने तो मुझे बुला दिया, मगर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम मेरी जिंदगी हो। वो रात भर जागता, तस्वीर देखता और सोचता, शायद कल फोन करेगा, शायद कल आएगा। मगर कल कभी नहीं आया। नई दुनिया, नया हमजा। हमजा ने ग्रेजुएशन की, फिर एक बड़ी कंपनी में कराची में नौकरी मिली। तनख्वाह अच्छी थी। उसने एक फ्लैट लिया, गाड़ी ली, जिंदगी संवारी।
अकबर अली को खबर फोन पर मिली, अब्बू नौकरी मिल गई, कराची जा रहा हूं। माशाल्लाह बेटा, कब आ रहे हो मिलने? अब्बू अभी बहुत काम है, सेटल हो जाऊं फिर आऊंगा। सेटल होने में 2 साल लग गए। अकबर अली की आंखें कमजोर हो गई थीं। सुई में धागा डालना मुश्किल हो गया था। मोहल्ले के बच्चे कभी कभी मदद कर देते। पड़ोसन खाला जीनत अक्सर खाना भेज देती और पूछती, अकबर भाई हमजा कब आएगा? अकबर अली मुस्कुरा देता, आता ही होगा, बहुत मसरूफ है बेचारा। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि हमजा ने पिछले 6 महीनों में सिर्फ 3 बार फोन किया था। एक दिन अकबर अली बीमार पड़ गया। बुखार था, कमजोरी थी। 3 दिन दुकान बंद रही। खाला जीनत ने हमजा को फोन किया, बेटा तेरा अबू बीमार है। हमजा ने कहा, अभी मैं मीटिंग में हूं, बाद में फोन करता हूं। बाद में फोन नहीं आया। 6 महीने बाद हमजा लाहौर आया, लेकिन काम से। कंपनी का एक प्रोजेक्ट था। 2 दिन के लिए आना था तो सोचा बाप से भी मिल ले। वो जब घर पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। गली पुरानी थी, दीवारें वही थीं, लेकिन घर छोटा लगा। उसे याद नहीं था कि यह इतना छोटा था। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कमजोर, लरसती हुई। कौन है? अब्बू मैं हूं, हमजा। कुछ देर खामोशी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और हमजा ने जो देखा उससे उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। अकबर अली बूढ़ा हो गया था, बहुत बूढ़ा। कमर झुकी हुई, बाल सफेद, आंखें धसी हुई। हाथों की उंगलियों पर सुई के निशान थे जो कभी नहीं गए। लेकिन जब उसने बेटे को देखा तो चेहरे पर ऐसी रोशनी आई जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। हमजा, बस यही निकला उसके मुंह से, और वो आगे बढ़कर बेटे को गले लगा लिया। हमजा खड़ा रहा जैसे पत्थर हो गया हो। बाप की पीठ पर हाथ रखा। वो सोच रहा था कि कल सुबह मीटिंग है, अभी होटल जाना है, ज्यादा वक्त नहीं है। अकबर अली ने खाना बनाया, दाल चावल, वही सादा दाल जो हमजा बचपन में खाता था, पुरानी कटोरी में पेश की। अब्बू आपने तकलीफ क्यों की? मैं होटल में खाना खा लेता। अकबर अली ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा और देखता रहा कि बेटा खा रहा है। खाने के बाद हमजा ने कहा, अब्बू मैं चलता हूं, कल मीटिंग है। अकबर अली की आंखों में एक लम्हे के कुछ आया, कोई दरख्वास्त, कोई ख्वाहिश। वो आहिस्ता से बोला, बेटा बस एक बार गले लग लो, फिर चले जाना। हमजा ने जल्दी से गले लगाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अकबर अली दरवाजे में खड़ा रहा, हाथ उठाकर हिलाता रहा। हमजा ने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। वो कागज। 3 हफ्ते बाद खाला जीनत का फोन आया, हमजा बेटा तेरे अब्बू नहीं रहे। हमजा को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। क्या? कब? कल रात सोते में चले गए, अकेले थे। अकेले, यह लफ्ज हमजा के सीने में उतर गया और वहां कहीं अटक गया। वो लाहौर आया, बाप को आखिरी गुस्ल दिया गया, नमाज जनाजा हुई, सुपुर्द खाक हुए। मोहल्ले के लोग आए, कुरान पढ़ा गया। हर कोई अकबर अली की तारीफ कर रहा था। कितना नेक था, कितना साबिर था, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी की बुराई नहीं की। हमजा सुनता रहा, जैसे बेहिस हो गया हो। जब घर बिल्कुल खाली हो गया और लोगों की आहटें भी खत्म हो गईं, तो हमजा आहिस्ता आहिस्ता बाप के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे। वही पुराना बिस्तर जिस पर अबू रातों को करवटें बदलते रहे थे, वही पुरानी अलमारी जिसकी लकड़ी जगह जगह से घिस चुकी थी, वही कुरान जिस पर शायद आखिरी दिनों में उनकी उंगलियां ज्यादा ठहरती होंगी। हमजा ने अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे एक पुराना सा लिफाफा रखा था। ऊपर कांपते हुए लफ्जों में लिखा था, मेरे हमजा के लिए। इसका दिल एक लम्हे को रुक गया।
हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने अंदर से हड्डियां खोखली कर दी हों। वो जमीन पर बैठ गया और आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। कागज पर स्याही फैली हुई थी। हुरूफ सीधे नहीं थे, लकीर कहीं ऊपर चली गई थी, कहीं नीचे। आंखों की कमजोरी साफ झलक रही थी। यह बाप का हाथ था। आखिरी बार लिखा था, मेरे प्यारे हमजा, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैं इस दुनिया में नहीं हूंगा। बेटा, मुझे मालूम था कि अब वक्त ज्यादा नहीं रहा। डॉक्टर ने बता दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे काम में रुकावट बनूं, तुम परेशान हो जाओ। बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ, कभी नहीं। तुम मेरी आंखों का नूर थे, हो और रहोगे। जिस दिन तुम पूरे जिला में अव्वल आए थे ना, मैंने उस दिन समझ लिया था कि मेरी सारी जिंदगी की मेहनत वसूल हो गई। मैं ये खत शिकायत के लिए नहीं लिख रहा, ना ही तुम्हें एहसास दिलाने के लिए, बस इसलिए कि शायद तुम समझ जाओ। बेटा, दौलत आती जाती रहती है, इज्जत मिलती भी है और छिन भी जाती है, लेकिन वो लोग जो तुम्हें बगैर किसी मतलब के चाहते हैं, जो तुम्हारी नाकामी में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वो दोबारा नहीं मिलते। तुम्हारी मां के जाने के बाद घर बहुत खाली हो गया था। मैं तुम्हारे सहारे जीता रहा। जब तुम दूर गए तो मैंने खुद को समझाया, बाप का काम रोकना नहीं, दुआएं देना होता है। मैंने सब्र किया बेटा, बहुत सब्र किया। मगर सच कहूं, रात को जब नींद ना आए और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक हो और कोई दरवाजा खोल कर ना आए, तो आदमी बहुत कमजोर हो जाता है। मैं कमजोर हो जाता था। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी, बस एक बार तुम्हारे हाथ की बनी चाय पी लेता। सोचता था कि तुम कहोगे, अब्बू बैठें, आज मैं बनाता हूं। वो ख्वाहिश रह गई। कोई बात नहीं बेटा, शायद जन्नत में पूरी हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि तुम खुश रहो, कामयाब रहो। मगर एक बात याद रखना, कामयाब आदमी को लोग याद नहीं रखते, अच्छे इंसान को रखते हैं। तुम जो भी बनो, बस इंसान रहना। तुम्हारा अब्बू, अकबर अली दर्जी। खत खत्म हो गया था, मगर हमजा की सांस नहीं संभल रही थी। उसने कागज सीने से लगा लिया, ऐसे जैसे पहली बार बाप को गले लगा रहा हो। फिर वो टूट गया। ऐसे रोया जैसे बरसों से जमा आंसू एक साथ बह निकले हों। वो शाम याद आई जब अब्बू आलू गोश्त लेकर आए थे और वो दोस्तों के साथ चला गया था। वो रात याद आई जब अब्बू दरवाजे में खड़े हाथ हिला रहे थे और वो मुड़कर देख भी ना सका था। वो फोन जो कभी वापस ना किया, वो मीटिंग जो बाप से ज्यादा जरूरी लगती थी, सब कुछ एक साथ उसके सीने पर आ गिरा। घर की पुरानी दीवारें खामोश खड़ी थीं, मगर आज लग रहा था जैसे वो भी रो रही हूं। हमजा ने वो घर बेचा नहीं। लोगों ने मशवरा दिया, क्या करोगे पुराने मकान का, बेच दो। उसने इनकार कर दिया। उसने कराची वाली नौकरी छोड़ी, वो नौकरी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, और लाहौर वापस आ गया। पुराने बाजार में एक दफ्तर खोला, छोटा सा, सादा सा। लोग हैरान थे। दोस्तों ने कहा, पागल हो गए हो, करियर बर्बाद कर रहे हो। हमजा मुस्कुराता और कहता, करियर बहुत बना लिया, अब कुछ और बनाना है। बाप की दुकान को उसने एक यतीम खाने के लिए वक्फ कर दिया। वहां के बच्चों के कपड़े मुफ्त बनते हैं। उसने एक बोर्ड लगाया, अकबर अली दर्जी, यादे पिदर। हर जुमे को वो कब्रिस्तान जाता है, फातिहा पढ़ता है और कुछ देर बैठा रहता है। एक दिन खाला जीनत ने कहा, हमजा बेटा, तेरे अब्बू को तूने बहुत याद किया, काश वो देख सकते। हमजा ने आहिस्ता कहा, वो देख रहे हैं खाला, इसलिए तो कर रहा हूं। आज हमजा के घर में एक बच्चा है, छोटा सा, शरारती, हंसता हुआ। जब वो बच्चा सोता है तो हमजा अक्सर उसे देखता रहता है और सोचता है, काश मैं वक्त पर समझ जाता।
काश मैं जान लेता कि तरक्की की दौड़ में जो रिश्ते पीछे छूटते हैं वो दोबारा नहीं मिलते। काश कोई मुझे बता देता कि बाप के हाथ की दाल चावल किसी 5 स्टार होटल के खाने से बेहतर होती है। इसलिए नहीं कि वो मजेदार होती है, बल्कि इसलिए कि उसमें मोहब्बत मिली होती है। वो अपने बच्चे को उठाता है, सीने से लगाता है और उसके कान में आहिस्ता से कहता है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी की असल दौलत वो लोग हैं जो हमें बगैर किसी शर्त के चाहते हैं। कामयाबी की तलाश में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो लोग हमारी जड़ें हैं, जिन्होंने हमें सेंचा, पाला, अपना खून पानी करके हमें बनाया, उनके साथ गुजारा हुआ एक लम्हा भी उन लाखों लम्हों से कीमती है जो हम दुनिया की भीड़ में जाया कर देते हैं। माँ बाप की खिदमत कल पर ना डालें, क्योंकि कल हमेशा नहीं आता। जब वो होते हैं तो लगता है हमेशा रहेंगे, जब चले जाते हैं तो लगता है काश एक दिन और मिलता। अकबर अली की ख्वाहिश थी बेटे के हाथ की चाय, बस इतनी सी ख्वाहिश, और वो भी पूरी ना हुई। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो ये वीडियो खत्म होते ही उन्हें एक फोन जरूर कीजिए। उनसे कहिए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। याद रखें, कामयाबी दोबारा मिल सकती है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मगर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर ये कहानी दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शायद आपका एक शेयर किसी और बेटे को वक्त पर समझा दे।